तो आज की क्लास है हमारी कि परचेज वाउचर में आप एंट्री कैसे करते हैं। इसके लिए आप सर्वप्रथम टैली का जो सॉफ्टवेयर है आप ऑन कर देंगे। तो हम बता देते हैं परचेज वाउचर में एंट्री माल को परचेज करने के लिए की जाती है, ना कि संपत्ति को करने के लिए। तो कम टैली स्टार्ट हो गया है हमारा। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करके मैं एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा, इसको ऐसे सेट करके। परचेज वाउचर नाम से कंपनी बना दी, जिसका शॉर्टकट F9 होगा। कंट्रोल लेकर के आप जल्दी से सेव कर देंगे। और यहाँ पर भी क्विक सेव के लिए कंट्रोल F प्रेस करेंगे। देन एंट्री करने के लिए आपको लेज़र बनाने होती है। लेज़र कौन कौन से बनेगी? परचेज करने के लिए परचेज की लेज़र आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। A/C क्रिएट कर दिया आपने, और इसको परचेज ग्रुप में क्लासिफाइड कर देंगे, यानी कि परचेज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इसके लिए। कंट्रोल लेकर के सेव। अनिल बना देंगे, एक पार्टी है हमारी अनिल, जिससे हमने माल परचेज करा था, और इसको डालेंगे सन्डे क्रेडिट, क्योंकि परचेज की जितने भी पार्टीज है सारी सारी क्रेडिटर्स कहलाती है, इसलिए हम सन्डे क्रेडिटर वाले ग्रुप में डिफाइन करते हैं। इसके बाद आपको एंट्री करने के लिए वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पे जाने के बाद में कॉन्ट्रा वाउचर हमने सीख लिया था, बैंक की एंट्री करने के लिए यूज़ करते हैं हम। पेमेंट वाउचर किसी को पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। रिसीट वाउचर पैसा आने की एंट्री इसमें रिकॉर्ड की जाती है, और इसमें एडजस्टमेंट एंट्री यानी कि उधार की एंट्री आप इसमें करते हैं, संपत्ति उधार परचेज करिए तो। सेल में सेल की एंट्री यानी कि बेचने की, और परचेज में खरीदने की एंट्री यूज़ करते हैं, या खरीदने की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। अब खरीदने की एंट्री में यहाँ पे हमारे DRCR मोड नहीं आ रहा था, हम चेंज मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर चेंज मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है एज वाउचर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर जिससे आपने परचेज करा है उसका बिल बना देंगे, परचेज यानी 01। अनिल से परचेज करा है तो अनिल की लेज़र 10,000 रुपये का माल आपने परचेज करा है। सेलेक्ट परचेज लेज़र, यहाँ पे कुछ नहीं करना। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल रुपीज़ 10,000। ये नरेशन रिकॉर्ड कर दिया आपने। सेकेंड एंट्री कि हमने बबलू से 15,000 रुपये का माल खरीदा तथा भुगतान रोकड़ किया। अब इसमें परचेज कैश 01, क्योंकि हमने पेमेंट हाथों हाथ कर लिया, इसलिए बबलू का नाम नहीं लिखेंगे ना, सीधा पेमेंट कर देंगे हम पार्टी को। ये अब आप लिख सकते हैं पर गुड्स परचेज फ्रॉम बबलू रुपीज़ 10,000 एंड पेमेंट मेड बाय कैश। पेमेंट कैश कर दिया, इसलिए हम बबलू का नाम नरेशन में आइडेंटिफाई करा है। थर्ड है कमल से 20,000 रुपये का माल परचेज करा तथा आधा भुगतान रोकड़ तथा आधा बैंक से करा। परचेज कमल 01। अब कमल की लेजर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। कमल A/C क्रेडिटर ग्रुप में, और 20,000 ये उधार की एंट्री रिकॉर्ड कर लिया। आप लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम कमल रुपीज़ 20,000, हाफ पेमेंट मेड by cash and half
SBI कि आधा पेमेंट आपने बैंक से करा, आधा पेमेंट कैश करा, क्योंकि एंट्री तो उधार है। अब पेमेंट करने के लिए आपको F5 प्रेस करना पड़ेगा या यहाँ से पेमेंट वाउचर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको कमल को पेमेंट करना था, कमल सेलेक्ट करेंगे, बिल सेलेक्ट कर देंगे कमल का, और कितना पेमेंट करना वो सिलेक्ट कर दिया। नीचे कैश कितना करना है, हाफ यानी कि 10,000, और हाफ SBI बैंक से। अब बैंक नहीं है इसलिए हम क्रिएट वाला ऑप्शन से क्रिएट करेंगे, SBI बैंक A/C। इस ग्रुप में इनपुट करेंगे बैंक अकाउंट, कंट्रोल है ये कमल को पेमेंट कर लेना, पे टू कमल ऐसे लिख दिया मैंने, कमल को आपने पेमेंट करा है। ये थर्ड ट्रांजेक्शन हो गया। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन है, सूरत से 25,000 रुपये का माल खरीदा जिसका आधा भुगतान ही रोकड़ किया, आधा उधार है। F9 में एंट्री करेंगे, वो भी उधार से। कंट्रोल H करेंगे मोड चेंज करने के लिए, लास्ट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे, परचेज सूरज 0। सूरज नहीं बना हुआ, आते बनाना पड़ेगा। सूरज का अकाउंट बना दिया आपने, सूरज को आइडेंटिफाई करेंगे यानी कि उसका ग्रुप रहेगा समुद्री क्रेडिटर। जब भी परचेज वाउचर में जो पार्टी बनाएंगे आप, हमेशा उसका जो ग्रुप है समुद्री क्रेडिटर ही रहेगा, ये वाला। कंट्रोल करके सेव कर देंगे। 25,000 रुपये का खरीदा माल आपने सूरत से, ये सूरत से, गुड्स परचेज फ्रॉम सूरज ₹25,000 and half payment made by कैश, ज़्यादा पेमेंट आपने कैश कर लिया। लेकिन कैश की एंट्री करने के लिए पेमेंट वाउचर प्रेस करना पड़ेगा, F5 सूरज सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करा, 25 में से 12.5 कैश। अब सूरज हमारा ने 12,500 रुपये ही मांगा। आप पेमेंट पे टू सूरज, सारे एंट्री रिकॉर्ड हो चुके हैं। देखने के लिए आपको डे बुक पे जाके आप एंट्री देख सकते हैं, और रिजल्ट देखना हो, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग पेबल, इन पार्टीज को पेमेंट करना है। क्योंकि अनिल से आपने 10,000 का उधार माल खरीदा है। उसके बाद में आपने सूरज से खरीदा है, सूरज से अपने 25,000 रुपये का माल खरीदा था, जिसमें से हाफ पेमेंट आपने कर दिया। ठीक है, अब इसी के आधार पर हमारा P&L जो बनता है वो है ये नेट लॉस वाला 70,000 का, यानी 70,000 का बैलेंस शीट चेक करते हैं तो बैलेंस शीट बनती है हमारी 70,000। 22,000 रुपये हमारे को चुकाना है, और 47,500 का हमारे पास माल पड़ा है। तो आज हमने परचेज वाउचर का बेसिक सीखा है, तो इसके आधार पर आपका बैलेंस भी ये बनना चाहिए। थैंक यू।